हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में कनारा बैंक को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, कनारा बैंक को आप कम मत समझिएगा, बहुत तगड़ा बैंक है, बस थोड़ी सी आपको रखने की ज़रूरत है हिम्मत हिम्मत और आपको जो है थोड़ा सा सब्र करना आना चाहिए। अगर नहीं है ऐसा तो फिर डेफिनेटली आपको पैनिक हो रहा होगा, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसके पोटेंशियल को समझने की कोशिश करिए। बहुत ताकतवर बैंक है, बहुत ही तगड़ा बैंक है, बहुत ही रिजिलियंट है। अगर हम दोस्तों बात करें तो कनारा बैंक ने एक अभी स्टेप लिया है, उस स्टेप को क्या समझा जाए, दैट इज़ गुड और बैड, इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम इसके स्टॉक मूवमेंट की बात करें तो आज 10 जून को ओपन हुआ, काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई, 205.50 के ऊपर, 204.15 का लो और 208.80 का हाई अभी तक का है, और 1:48 लगभग 2 बजने वाले हैं। और अभी आपका स्टेटस मैंने आपको बता दिया। टोटल वॉल्यूम देखिए तो 36,12,288। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 37,851 करोड़ रुपए है। कनारा बैंक का 52 वीक लो है 141.45 का एंड हाई है 272.80 का। दोस्तों, खबर ये निकल के आई है कि कनारा बैंक ने MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को 5 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया है। इसका क्या मतलब है, किस तरीके से इसको ये अफेक्ट करेगा, इसको आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं लिख दूँ, MCLR एक तरीके का दोस्तों ये स्टैंडर्ड होता है जो ये डिफ़ाइन करता है कि बैंक जो है कम से कम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा किसी भी लोन के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि बैंक का जो कस्टमर है, जो मोस्ट ट्रस्टवर्दी कस्टमर है, उसको कम से कम बैंक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। MCLR प्लस इसके अंदर एक स्प्रेड नाम का टर्म होता है जो अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप होम लोन लेंगे तो उसके लिए स्प्रेड अलग होता है, कार लोन लेंगे उसका स्प्रेड अलग होगा। वो MCLR के अंदर प्लस होकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो बनता है, ब्याज जो बैंक आपको आपसे लेती है, राइट। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स शामिल किए गए होते हैं, और बैंक जो है रेपो रेट के बढ़ाने या घटाने की वजह से MCLR वेरी कर जाता है। देखिए, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग MCLR रेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी का दूसरे के साथ मैच करे। और MCLR एक ऐसा पैरामीटर है दोस्तों, और ये लाया ही गया इसीलिए ताकि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कोई भी चेंजमेंट करे, कोई भी बदलाव करे मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत, तो उसका असर मार्केट में सीधा सीधा दिखना चाहिए, और वो दिखता है MCLR के माध्यम से। क्योंकि देखिए, बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने, RBI ने रेपो रेट बढ़ाया, अब इन बैंक्स ने भी अपने अपने ब्याज की कमाई को मेंटेन रखने के लिए अब जो आगे पैसा उधार देंगे लोगों को, वो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, राइट। तो उसी के लिए MCLR बढ़ाया गया है। ऑब्वियसली बैंक जब RBI रेपो रेट बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली बैंक्स के ऊपर भी तो प्रेशर बन रहा है, बैंक्स भी तो अपना बढ़ाएंगे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ये किसी को लोन दे रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ EMI या फिर जो लोन लेना बहुत ही महंगा पड़ जाता है रेपो रेट के बढ़ने की वजह से। तो RBI की तरफ से जो फैसला लिया गया उसी को ध्यान में रखते हुए कनारा बैंक ने भी यहाँ पे अपने MCLR रेट को 7.30% से बढ़ा के 7.35% कर दिया है। 1 साल के टेन्योर के 6 मंथ्स के टेन्योर वाला MCLR रेट। वहीं अगर आप 1 ईयर के टेन्योर की बात करें तो उसमें 7.35 पहले था, और अब वो 7.4% हो गया है। तो MCLR के बढ़ने से ये होता है कि जो लोन लेने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि MCLR अगर 7.30 से 7.35 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कनारा बैंक है वो अपने मोस्ट ट्रस्टवर्दी कस्टमर को, जिसको 7.3 पर लोन दे रहा था, अब उसको 7.35% पे लोन देगा। यानी उसके लिए थोड़ा सा 5 बेसिस पॉइंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो बैंक्स की कमाई यहाँ पे नहीं बढ़ती है, बेसिकली बैंक्स को
देना भी तो पड़ता है। बैंक्स जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट के हिसाब से, जो करंट रेपो रेट होता है उसके हिसाब से देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों एमसीएलआर के बढ़ने घटने से बहुत ही सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी बैंक के बिजनेस के ऊपर। एमसीएलआर डाउन होता है, उससे बैंक्स जो है आसानी से लोगों को लोन बांट पाता है, लोग खूब भर भर के लोन लेते हैं क्योंकि लोगों को लोन सस्ता पड़ता है। एमसीएलआर बढ़ेगा तो डेफिनेटली लोगों को लोन महंगा पड़ेगा, तो लोग कतराएंगे लोन लेने से, राइट। तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, बाकी जो और कंपेयर करेंगे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, तो इन लोगों का इसी टेनोर के लिए जो रेट ऑफ एमसीएलआर रेट है वो बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो बैंक्स का नाम लूँगा। एक तो एक्सिस बैंक है जिसके 6 मंथ्स का जो एमसीएलआर रेट है 7.7% है, और जबकि हमने कनारा बैंक का 7.35% कर दिया है, मतलब देखा है अभी ऊपर। वहीं एक साल का देखें तो एक्सिस बैंक का 7.75% है एमसीएलआर रेट, जबकि कनारा बैंक का एक साल का 3.40 है, तो 7.40 है। तो आप देख सकते हैं जो प्राइवेट इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कहीं इसका सस्ता है। तो इसी तरीके से एसबीआई का भी अलग हो सकता है, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी खबर, मुझे लगता था कि ये चीज़ आपको बताना चाहिए। तो दोस्तों परेशान ना होइए, कनारा बैंक अपने आप में बहुत तगड़ा बैंक है, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया फंडामेंटल है। इसका टारगेट है ये 300+। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं, वेट करिए, सब्र करिए। चलिए मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।